राजनीति में आलोचना अनिवार्य है, लेकिन जब यह आलोचना जिसकी सीमाएं टूटकर व्यक्तिगत अपमान में तब्दील हो जाए तो सवाल खड़े होते हैं। और आज सवाल केवल बयानों पर नहीं बल्कि एक पुरानी राजनीतिक रणनीति पर है। कांग्रेस की एक रैली से जो आवाजें उठी, हम उन अमर्यादित शब्दों को दोहराएंगे नहीं, लेकिन वो शब्द एक बार फिर से उसी पुरानी पटकथा का हिस्सा लगते हैं जिसे कांग्रेस समय समय पर दोहराती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए विरोध को व्यक्तिगत गाली गलौच में बदल देना, यह कांग्रेस का कोई नया प्रयोग नहीं है। आप याद करिए, 2007 में मौत के सौदागर से लेकर 2017 में नीच व्यक्ति और 2019 में चौकीदार चोर है तक कांग्रेस नेतृत्व ने प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत और तीखे हमले बोले। हर बार व्यक्तिगत हमले जनता की सहानुभूति को प्रधानमंत्री के पक्ष में मोड़ते हुए नजर आए। बीजेपी इसे गुजरात के बेटे का अपमान या गरीब के बेटे का अपमान बताकर एक भावनात्मक लहर को पैदा करती रही है। सवाल यह उठता है कि क्या विकास, अर्थव्यवस्था या रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए ठोस एजेंडा खत्म हो चुका है क्या? सीधे व्यक्तिगत भर्त्सना का सहारा आखिर क्यों लिया जा रहा है? जब रैली कांग्रेस की हो, वहां से देश के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक नारे लगे तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? क्या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपनी लक्ष्मण रेखा खींचने में असफल नजर आता है, या ये माना जाए कि ये सब कुछ जानबूझकर एक परीक्षण के तौर पर किया गया है? क्या इस बार ये गाली वाला डोज काम करेगा? बीजेपी आज कांग्रेस से माफी की मांग कर रही है। उनका तर्क यह है कि ये नारे लोकतंत्र का अपमान है, तो कांग्रेस के आधिकारिक तौर पर ऐसे शब्दों का समर्थन नहीं करते हुए अपनी बात को रखा है। आज दहाड़ में इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। तो आइए पहले आपके सामने दहाड़ की चर्चा के सवाल रखूंगी, फिर उसके बाद मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल आज यही है, प्रधानमंत्री मोदी का अपमान, मचा सियासी घमासान, फिर टूटी मर्यादा, ये कैसी सियासी भाषा? क्या मुद्दे हो गए हैं खाली जो पीएम को गाली? नए सियासी रीत, देंगे गाली, मिलेगी जीत, गाली पर खामोश, फिर किसका दोष? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता चारू प्रज्ञा मौजूद रहेंगी, ईशान त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा का हिस्सा रहेंगे, सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, और स्टूडियो में प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैथिल साहब, आपके साथ शुरू करना चाहूंगी। एक बार नहीं, बार बार प्रधानमंत्री के लिए किए गए अपशब्दों का इस्तेमाल, फिर उसके बाद ये कहना कि हम तो ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर समर्थन नहीं करते तो किसका साथ इन लोगों के पास है जो ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बार बार किया जाता है? धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और पूर्णिमा जी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कांग्रेस की इस रैली में हुआ, ये सर्वविदित है। हम सबने देखा किस प्रकार से कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता, राजस्थान की जो प्रमुख महिला कार्यकर्ताओं में से एक महिला हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में जिस प्रकार के अभद्र बयानों के लेकर वो चर्चा में आ गई। इससे पहले भी बिहार के अंदर चुनावों में आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जो है खड़े होकर मंच से प्रधानमंत्री जी की श्रद्धेय स्वर्गीय दिवंगत माता जी के विषय में आप शब्द कह रहे थे। उससे पहले कांग्रेस की खुद की राष्ट्रीय प्रवक्ता एयरपोर्ट पे यही नारा लगा रही थी,
जो आज यहाँ पर कांग्रेस की ये जिलाध्यक्ष नारा लगा रही हैं। उससे पहले कांग्रेस के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने, कभी किसी ने कहा बोटी बोटी कर दूंगा, कभी किसी ने मौत का सौदागर कह दिया, और ना जाने कितने अपशब्द प्रधानमंत्री जी को कहे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता का प्यार सदैव बढ़ता चला गया। और जो आपने बोला ना कि किसकी शय है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा। यही जो कहावत है चरितार्थ होती है कांग्रेस पे। जिस प्रकार की तू तड़ाक की भाषा राहुल गांधी प्रयोग करते हैं मंचों से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, तो उससे इंस्पायर होकर कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता के मुंह पे भी इसी प्रकार के अपशब्द आते हैं। ये ऊपर से लेके नीचे तक और आगे से लेके पीछे तक कांग्रेस की जितनी भी कार्यकर्ताओं की टोलियां हैं वो सब अभद्र गुंडों की तरह व्यवहार कर रही हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, सत्ता से दूर है। यही कारण है कि ये लोग इस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग करके प्रधानमंत्री जी पर अपनी छाती को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन को ये नहीं पता, ये जितनी बार प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहेंगे, प्रधानमंत्री जी के लिए जनता के दिल में उतना ही प्यार बढ़ता बस यहीं से मैं अपना सवाल लेती हूँ। ईशान भी इस वक्त आ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ईशान, आपका भी स्वागत करती हूँ। लेकिन प्रेम सर, पहले आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। जो बात अभी मैथिल साहब ने कही, इतिहास इस बात को बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी पर जब जब व्यक्तिगत हमले किए गए तो उसका फायदा बीजेपी को ही मिला है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये बात समझ में नहीं आती? राजनीति में भाषा स्तरहीन होती जाए, किस हद तक कौन ज्यादा कितना नीचे गिरेगा, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, इस पर कोई लगाम है नहीं। लेकिन कम से कम ये तो समझना चाहिए ना विपक्ष को कि वो गलती बार बार ना दोहराए जिसका खामियाजा उसको उठाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात हो रही है कि जो गालियां होती हैं उसका फ़ायदा बीजेपी को ही मिलता है। तो विपक्ष क्यों बार बार गालियां देगा या दिलवाएगा? इसका मतलब है कि राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष पर इल्ज़ाम थोपे जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी देखा इस केस में भी हमने, प्रियंका गांधी ने कहा भाई हम लोग तो मंच पे थे, किसी ने तो कुछ कहा नहीं, और किसी ने कहीं किसी टीवी चैनल के सामने कहा। तो इस देश में गाली को रोकने के लिए कौन से प्रावधान है, तौर तरीके हैं? क्या पुलिस मर गई है? क्या एफआईआर नहीं हो सकती है? क्या मुकदमे नहीं लग सकते हैं? अगर किसी ने बोटी बोटी काटने के लिए कह दिया तो प्रशासन और संस्थान ने उसके खिलाफ में क्या किया? इसका मतलब है कि राजनीतिक फायदा मिल रहा है, मजे लो और ऐसी गालियों को और प्रायोजित करो। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा देखिए, चलते हुए टीवी चैनल में लाइव डिबेट में दक्षिण में, केरल में, भाई राहुल गांधी की छाती पे गोली मार देंगे, ये बात कही गई थी ना। तो क्या उसके, वो भी तो नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके लिए संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कभी संसद को डिस्टर्ब किया? नहीं किया। तो ऐसा है कि नाक केवल नरेंद्र मोदी जी की है चूंकि वो सदन के नेता हैं, और नाक राहुल गांधी की नहीं है चूंकि वो सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं। ये सोचना पड़ेगा, सामूहिक रूप से सोचना पड़ेगा। अगर एक पैमाना लेना है तो सबके लिए एक समान रूप से एक समान रूप से होना चाहिए। ठीक।